वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट रीडिंग करने वाली हूं और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की सेकंड राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जून मंथ का मंथली हॉरोस्कोप। गाइज आई नो कि जून मंथ काफ़ी कुछ जा चुका है, बट कुछ हेल्थ इशू होने के कारण मैं आप लोगों की रीडिंग टाइम पे नहीं कर पाई हूँ। इसलिए ये सिर्फ आपकी 10 डेज़ की रीडिंग होने वाली है जून मंथ के लिए, लास्ट 10 डेज़, जिसमें मैं चेक करूँगी कि ओवरऑल ये जो 10 डेज़ हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, जॉब, बिजनेस एंड आपकी स्टडी के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो जून मंथ है आपकी हेल्थ के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताएं मेरे व्यूअर्स जो सन, मून या राइजिंग से अपने आप को जल तत्व के अंतर्गत शामिल राशि वृश्चिक राशि का मानते हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आने वाले 10 दिन में। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। फर्स्ट कार्ड वी हैव द फूल कार्ड। देखिए कुछ कंफ्यूजन में आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स कार्ड है यहाँ पर। आपको अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या फिर आपके डॉक्टर्स ने, आपके डाइटिशियन ने या कुछ और लोगों ने अगर आपको कुछ एडवाइस दी हुई हैं आपकी बेहतर हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय में उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है अपनी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपके पास इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ हों। लाइक आप जिम ज्वाइन कर सकते हों या फिर आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हों। आपके पास इस समय फ्री टाइम हो कि आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, जो अक्सर आपको नहीं मिलता होगा। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं इस समय में, जहाँ पर आपके पास आपकी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए चांसेस तो हैं, बट शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जून मंथ ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस चल रही थी आपकी हेल्थ में या फिर आपकी फैमिली में कोई इस सारी प्रॉब्लम्स से इस समय में स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं परेशान थे अपने नियर एंड डियर वन की हेल्थ को लेकर के, अब एक इम्प्रूवमेंट आएगा। आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे अपनी और अपने परिवारजनों की हेल्थ को लेकर के। आपकी विश फुलफ़िल होने की यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस में कहूँ तो जून मंथ आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है स्कॉर्पियो पीपल्स। लेट्स चेक स्टडी के लिए आने वाले जो 10 दिन हैं वो कैसा रहने वाले हैं और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए जो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी स्पेशल स्टडी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। देखिए फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्परर, सेकंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपकी स्टडी के लिए। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी स्पेशल स्टडी को, किसी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके फैमिली मेम्बर्स
इस चीज़ के लिए इस समय में एग्री नहीं है। आपको कुछ लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रूड बिहेवियर का सामना करना पड़े अपने बड़े जनों से। वो आपको उस कोर्स में या फिर उस कंपटीशन में, उस एग्ज़ाम में ना जाने दें, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक्चुअली आप भी थोड़ा सा फोकस खुद पर नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे ये बताता है कि आप करना तो चाहते हैं, बट आपका फोकस भी इस समय में अपनी स्टडी पर, अपने उस कंपटीशन पर प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपको आगे बढ़ना है तो नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पर। इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हटाना होगा। अपने फैमिली मेम्बर्स को बेटर तरीके से समझाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो ये स्टडी के लिए आपके नेक्स्ट 10 डेज़ रहने वाले हैं। लेट्स चेक कि अगर आप लोग कुछ बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी जॉब में हैं तो डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है और ये जून मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए जून मंथ कैसा रहेगा, उनकी जॉब या बिजनेस के लिए, और आपकी क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर्स कार्ड। सो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक इक्वली गिव एंड टेक, एक इक्वल सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से या फिर ऑफिस में आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। टेम्परेंस, आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क प्लेस पर अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी तो उसमें एक टेम्परेंस आएगा, एक बैलेंस आएगा। डिवाइन से प्रेयर कीजिए, डिवाइन से सपोर्ट को मांगिए तो ज़रूर से मिलेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप मैच्योरिटी के साथ अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा पाने में इस समय में ज़रूर से सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों के लिए ये इस समय की जो जॉब है या फिर जो बिज़नेस है, ये नियर फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला रहेगा। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं ये 10 डेज़ आप लोगों के लिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिहाज से। लास्ट में हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है आप लोगों की इस जून मंथ में। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए। द हर्मिट, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके जी। सो देखिए, पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ लॉस हुआ है लास्ट टाइम, या फिर इस समय में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा है। मे बी कुछ लोगों ने अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होंगी, आपके घर संबंधी, वाहन संबंधी खर्चों में आपका जो धन है वो काफ़ी गया है, ऐसा मुझे लगता है। शायद उसमें थोड़ा लॉस भी हुआ हो, आपको कुछ लॉस उठाना पड़ा हो, क्योंकि एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और सबके साथ सेम रेजोनेट नहीं होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखिएगा। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन में लॉस उठाना पड़ा है, आपकी स्टेबिलिटी प्रभावित हुई है, तो आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। बट अगेन आपको होप है कि आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से निकल जाएंगे और एक बार फिर आप उस लॉस की, उस नुकसान की भरपाई करने के बाद अपनी एबेंडेंस को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को इस्टेब्लिश करने पर जो आपका प्रयास होगा वो ज़रूर से सफल रहेगा। और डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो एक राइट डिवाइन टाइमिंग इस जून मंथ में आप लोगों के लिए आने वाला है, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस आ रही है। सो बी प्रिपेयर,
प्रिपेयर हो जाइए, अपने चारों तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना शुरू कीजिए। हो सकता है आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, लेकिन उसके साथ भी अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, कोई नया वर्क स्टार्ट करना चाहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राइट टाइम है आप लोगों को अपने जो आइडियाज़ हैं उन पर वर्क करना चाहिए, ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो आपका ड्रीम है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिल सकें। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की जून मंथ की एक मंथली हॉरोस्कोप रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो। आई एम सो सॉरी कि इस बार वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट गाइज़ मेरे भी थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की रीडिंग नहीं कर पाई थी। बट अब मैं मच बेटर फील कर रही हूँ और ज़रूर से ट्राई करूँगी कि जुलाई मंथ की जो आपकी रीडिंग है वो मैं बहुत जल्द आपको दे पाऊँ, समय से पहले ही दे पाऊँ। सो प्लीज़, आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर से किया करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।